On E20 and flex fuel, sir. Sir, Indian automobile industry, testing agencies, oil marketing companies have wholeheartedly supported Government of India in the rollout of E20 program. There have been some concerns regarding implementation of E20 program. So what are your thoughts on this, and what is your take on progressing to flex fuel technology, sir? E20 प्रोग्राम के बारे में कंसर्निंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARAI और सभी CIAM सब ने मिलकर उनके जो फाइंडिंग्स थे इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो जो कुछ था उसमें कोई तथ्य नहीं था, सब बातें क्लियर हुई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। दूसरी बात ऐसी है कि 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वावलंबी भारत बने, तो क्या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये 22 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में जाते हैं तो यहां कितना फायदा होगा? क्या ये नहीं करना चाहिए? हमने मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया तो 45,000 करोड़ रुपए फायदा किसानों का हुआ। जो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव था आज 2800 रुपए क्विंटल हुआ। और इस साल हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और देश में मक्का 3 गुना लगा है। हमारे यहाँ सरप्लस चावल है, सरप्लस व्हीट है। हमारे मक्के की MSP थी 1800 रुपए क्विंटल और मार्केट प्राइस थी 1200 क्विंटल। और इथेनॉल शुरू होने के बाद आज पोल्ट्री वालों को भी बहुत बड़े प्रमाण पर सस्ते में जो पोल्ट्री फॉडर है वो भी मिल गया और 45,000 करोड़ रुपए किसानों का फायदा हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत कम है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर में ये किसानों के फायदे के लिए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। और तीसरी बात जो है कि पोल्यूशन, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन के बारे में काफी बड़ा अवेयरनेस खड़ा हुआ है। ब्राजील में G20 देशों की मीटिंग के लिए मैं गया था, वहां रिजोल्यूशन हुआ है और पूरा वर्ल्ड अब इसको स्वीकार कर रहा है कि हमें पोल्यूशन को कम करना है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और आप में से जितने लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि एक रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में रहने के बाद ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो आम लोगों के जीवन में 10 साल कम हो जाएंगे, इतना इसका नुकसान है। तो ये मुझे लगता है कि पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। चौथी बात, हमारे देश में आप जितना अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में काम करोगे उतना आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और मैं तो आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि अभी GST में कमी हुई है, ये बहुत अच्छी बात हुई, जो आपकी इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आपको एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया। इसके बाद में हमारी इंडस्ट्री का साइज अभी वर्ल्ड में 7वें नंबर पे थे, अब हम 3रे नंबर पर आए। 6-7 महीने पहले हम जापान को पीछे डालकर हम अब 3रे नंबर पर आए। और मेरा विश्वास है आप सब लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर कि हम आप सब लोग अगर मिलकर हम काम करेंगे तो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 पर जा सकते हैं वर्ल्ड में। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसमें आत्मनिर्भर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, इसके लिए मुझे लगता है कि आपकी इंडस्ट्री का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में जितना हम रिसर्च करेंगे, अभी सेमीकंडक्टर में भी हमने काफी अच्छा काम कर लिया। अभी इलेक्ट्रिक में मुझे याद है, मैं हर साल आपके कार्यक्रम में आता हूं, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हुई थी तब $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी। अब 55 और 65 तक आ गई है। अब बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है।
रिसर्च में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और पूरे विश्व की तुलना में जिस प्रकार से रिसर्च और क्वालिटी सेंट्रिक नए रिसर्च हमारे देश में आ रहे हैं, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से विश्व को इस सेक्टर में दिशा दे सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की तो डिमांड बढ़ रही क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट 7.8% हुआ, अब जीएसटी कम हुआ, उसके कारण भी डिमांड बढ़ेगी। 22% वैसे ही आपका इंक्रीज है। पर मैं छोटी सी बात आपके हित की कहता हूं, जो अभी भी आप लोग मेरी पूरी तरह नहीं सुन रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि स्क्रैपिंग करने के लिए आपका फायदा है, और वो बाद में उस सवाल में डिटेल बताऊंगा आपको। थोड़ा आप जो गाड़ी स्क्रैप करेंगे उनको नई गाड़ी लेने के लिए अगर कुछ डिस्काउंट देंगे तो आपका बहुत बड़ा टर्नओवर बढ़ेगा, सरकार को जीएसटी मिलेगा और देश का प्रदूषण कम होगा।